बदले अपनी सोच तो बदलेगा जीवन। भूपेंद्र सिंह राठौड़। परिचय। पहली परिस्थिति। ट्रिंग ट्रिंग। हे रितु, वह क्या संजोग है, मैं अभी तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था। दूसरी परिस्थिति। सी, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आज मेरा पर्स खो जाएगा। पता नहीं क्यों, बस मैंने ऐसा सोचा और सचमुच उस दिन मैंने अपना पर्स खोया। लगभग हर किसी को अपने जीवन में कभी न कभी ऐसे हालात का सामना करना ही पड़ता है। ये इतने आम हो गए हैं कि लोग उनके घटने पर इतने आश्चर्यचकित भी नहीं होते। ऐसी घटनाएं हमारे दैनिक जीवन का अंग बन गई है। हमने उन्हें सहज भाव से अपना लिया है। हम में से कितने लोग पलटकर पूछते होंगे, ऐसी बातें क्यों होती है? हम में से अधिकतर लोग इन बातों को संयोग या बुरी किस्मत कहकर टाल देते हैं और उनके बारे में गहराई से विचार तक नहीं करते। परंतु क्या यह संजोग मात्र है या उन्हें हमने अपने विचारों के माध्यम से अपने जीवन में न्योता दिया है? सबसे शक्तिशाली जगत में आपका स्वागत है, वह आपका मन है। एक बस दुर्घटना में 1 वर्ष का बच्चा करिश्माई तरीके से बच गया और बाकी सभी मारे गए। जिस मरीज की 30 दिन तक भी जीने की आस नहीं थी, वहीं ठीक होकर आने वाले 30 साल तक जीवित रहा। आपकी परीक्षा सिर पर है, अभी 1/3 पढ़ाई ही पूरी हो पाई है और आपके प्रश्न उसी हिस्से से आते हैं जिसमें से आपने तैयारी की है। ऐसी कई घटनाएं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में होती रहती है और विज्ञान और वैज्ञानिकों के पास भी उनकी कोई व्याख्या नहीं है। क्या ये चमत्कार नहीं? चमत्कार घटते हैं, वे उनके लिए घटते हैं जो केंद्रित, उत्साहित, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर और हमेशा अपना बेहतरीन योगदान देते हुए बड़ी सोच रखते हैं। मैं तो कहूँगा कि चमत्कार किसी असंभव चीज़ को संभव बना देता है। मेरे लिए चमत्कार एक ऐसा सपना है जिसके लिए आप कोई काम नहीं करते और फिर भी वह किसी जादू की तरह आपके लिए साकार हो जाता है। सबसे खास बात यह है कि ईश्वर ने हम सबको वह जादू रचने की क्षमता दी है। भले ही यह बात उस व्यक्ति को विचित्र लगती है जो जादू को नहीं समझता, परंतु अगर आप यह बात जादूगर से कहें तो वह जानता है कि यह सब कैसे काम करता है और उसका एक सटीक तर्क भी है। सावधानी से किया गया नियोजन, उचित समय और एक जायज़ वैज्ञानिक व्याख्या। ठीक, बदकिस्मती से हम में से अधिकतर अपने जीवन के जादू को रचने की बजाय उसके मुख्य दर्शक ही बनकर रह जाते हैं। उसे पढ़े ताकि हम उन तालों को जोड़ सके जो हमें स्वयं ही अपने मन पर लगा रखे हैं। नहीं, ये आबरा का ढाबरा नहीं है। आपको कहना है तथास्तु। तथास्तु एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ आप लगा सकते हैं ऐसा ही हो। परंतु तथास्तु कौन कहता है? हमारी सारी इच्छाओं को कौन पूरा करता है? इन दोनों प्रश्नों का उत्तर सादा है। उसका रहस्य हमारे मन में छिपा है। आपने महान संतों और मुनियों के बारे में सुना होगा जो आग और पानी पर चल सकते थे। हिमालय की अंधेरी और सुनसान राहों में आज भी उन संतों के आवास है जो अपनी भूख और प्यास को अपने वश में कर दशकों से वहाँ तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने मृत्यु को भी पछाड़ दिया है। उसके बाद ऐसे व्यक्ति के प्रसंग आते हैं जो अपने दांतों से जंजीरें खींचते हैं, अपनी छाती पर गाड़ी चढ़वाकर अपनी श्वास रोक लेते हैं और अपनी आँखों से लोहे की सलाखों मोड़ देते हैं। पहल विज्ञान इन सब बातों को नकार देता था, परंतु अब विज्ञान उन्हें मानता है और उन्हें वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ अपना समर्थन देता है। क्वांटम फिजिक्स में मन की अपूर्ण शक्ति के बारे में पता लगाया जाता है और इन दिनों वह बहुत प्रगति कर रहा है। भौतिकी हमें कहती है कि सारा ब्रह्मांड एक विशाल चुंबक है जिसमें एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र है। हम चुंबकीय शरीरों के पावर हाउस है। हम जो भी कहते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, सपना देखते हैं या इच्छा रखते हैं, वह एक चुंबकीय बल के साथ हमें यूनिवर्स की चुंबकीय वेवलेंथ से जोड़ देता है। यह चुंबकीय बल सिग्नल रखता है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जो भले ही हमें दिखाई न दे परंतु इन शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी की मदद से देख सकते हैं।
ये अदृश्य रूप में अपनी उपस्थिति रखते हैं। हम वातावरण में इन सत्ताओं के प्रवाह को मुक्त करते हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की सम्मिलन ऊर्जा से मिलकर हमारी सोच को साकार रूप देती है। उस तरह अच्छी सोच के सिग्नल अच्छे तरंग आयामों में मिलेंगे और बुरी सोच के सिग्नल ब्रह्मांड में बुरे तरंग आयामों से जाकर मिलेंगे। फिर वे उसी के अनुसार हमारी सोच को पूरा करेंगे। हमारे ब्रह्मांड का चुंबकीय बल आपकी किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता है। प्रसन्नता, धन और सेहत, कुछ भी। यह यूनिवर्स का सहज नियम है। यह आकर्षण का नियम है। इस नियम को आप इन बिंदुओं में प्रकट कर सकते हैं। अपने पर विश्वास रखें। आप ईश्वर का अंश है और ईश्वर कोई नहीं, आप ही है। जो भी करना पसंद हो वही करे और सदा आनंदित रहे। विश्वास का दामन न छोड़े। जब हम सो रहे हो या उसके लिए सचेत न हो, आकर्षण का नियम तब भी पूरे बल के साथ काम करता है। मेरी शक्तिशाली वर्कशॉप में से एक इग्नाइटिंग द स्पार्क के माध्यम से मैंने यथासंभव लोगों तक पहुंचने और उन्हें आकर्षण के नियम और मन की शक्ति के बारे में बताने का प्रयास किया, जिससे यह नियम काम करता है। हमने इस नियम को लागू करने के सभी चरण प्रस्तुत किए हैं और इस नियम की वैज्ञानिक व्याख्या भी दी गई है। यह पुस्तक आपको अपने सबसे शक्तिशाली संपत्ति, आपके मन को जानने में मदद करेगी ताकि आप उसका भरपूर क्षमता तक प्रयोग कर सकें। जब से मैंने एक प्रेरक वक्ता और कॉरपोरेट प्रशिक्षक बनने का निर्णय लिया, तब से यह मेरे लिए एक रोचक यात्रा रही है। जब मैंने इस शिक्षा को जीवन में उतारा तो उसने मेरे जीवन को नए मायने और दिशा दी। एक वह भी समय था जब मुझे अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं सूझ रहा था। मैं नहीं जानता था कि मुझे जीवन में क्या करना है। मैं कुछ पाना चाहता था पर मुझे नहीं पता था कि वह कुछ क्या था। मेरा मन निरर्थक विचारों का कबाड़खाना बन गया था और मैं उन्हें मन से बाहर नहीं कर पा रहा था। मैं पारिवारिक तरीके से नहीं चलना चाहता था, इसलिए मुझे अक्षम, नकारा, दिशाहीन या असफल कहकर पुकारा गया। मैंने इन बातों को गंभीरता से लेते हुए अपने पर विश्वास रखना छोड़ दिया। मैं बुरी तरह से लड़खड़ा गया था। अपने से सफल व्यक्ति को देखते ही मैं असहज महसूस करता। मुझे लगता था कि मैं कभी उनके जैसा नहीं बन पाऊंगा। उस समय मैं जो जानता था उसके बारे में पता नहीं था, पर उन बातों से कई मोटी किताबें भरी जा सकती थी जो मैं नहीं जानता था। मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे असफलता की गुंजाइश न हो। मुझे असफल होने से भय लगता था। यहाँ तक कि स्कूल व कॉलेज में भी मैंने कभी किसी प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लिया। मैं हमेशा अपने लिए आसान रास्ते खोज रहा था। आज जब मुड़ कर देखता हूँ तो एहसास होता है कि अगर मैं हमेशा अपने लिए आसान रास्ते खोजता रहता तो शायद मैं आप ही अपने अस्तित्व की हत्या का दोषी पाया जाता। कुछ ऐसे काम थे जो मैं करना चाहता था, पर जब भी कुछ करने लगता तो उसमें असफल हो जाता। मेरे लिए यह सब मेरी नहीं, किसी दूसरे की भूल से होता था और फिर मैं भी उन दो शब्दों की आड़ में छिप जाता जिसका सहारा हम सभी कभी न कभी लेते हैं, भाग्य व नियति। जब मैंने अपना प्रशिक्षण प्रारंभ किया तो उसमें पहले मुझे अपनी अंग्रेजी सुधारनी थी। उसके बाद घटनाओं का ऐसा क्रम बना कि सब कुछ अपने आप सिलसिलेवार घटता चला गया और मैं अपने शिखर तक आ पहुंचा। मुझे इन सत्रों को और अपने गुरु के माध्यम से पता चला कि यह हम जो भी खोज रहे हैं वह सब पहले से ही हमारे भीतर, हमारे अवचेतन मन में छिपा है। हमारी उपलब्धियां, भावों व नैतिकताओं के लिए कोई भी बाहरी बल उत्तरदायी नहीं होता। यह हमारा ही दायित्व है। मेरे गुरुओं में से एक ने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा है, आपको जो भी चाहिए वह सब पहले से आपके भीतर मौजूद है। जीवन के अनेक व्यवहारिक अनुभवों से गुजरने के बाद मैं आपका पूरा विश्वास से कह सकता हूँ कि आपको जो भी चाहिए वह सब आपके पास ही है। मुझे यह भी यकीन है कि जब तक आप इस पुस्तक को पूरा पढ़ेंगे आप उस पर विश्वास भी करने लगेंगे।
इस ज्ञान ने मेरा जीवन बदल दिया, मुझे मनचाही दिशा प्रदान की और उसे बांटने की उज्ज्वलत इच्छा भी दी। मैं यथासंभव लोगों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता था और उनके साथ जादू के पीछे छिपे तर्कों को बांटना चाहता था, और अब यह सारा ज्ञान आपके सम्मुख है। आप इस सागर से अपने लिए मनचाही मोती बटोर सकते हैं। चैप्टर 1 मन के नियम। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से अधिकतर लोग इस प्रकार की अवस्था से गुजरे होंगे जब आपके मन में अचानक कोई बात आई होगी और वह सच हो गई होगी, या आपने नहीं चाहा होगा कि कोई कुछ करे पर उसने ठीक ऐसा ही किया होगा। हम यह सोचकर हैरान होते हैं कि हमें पहले से ही यकीन था कि हमारे साथ ऐसा होगा जैसा कि हो जाता है। लेकिन इस सब का जवाब बहुत अधिक समान भी हो सकता है और बहुत अधिक पेचीदा भी। सरल इसलिए हो सकता है क्योंकि उसका संबंध हमारे मन से है, और पेचीदा इसलिए क्योंकि उसका संबंध उन सभी बातों से है जिनसे हमारा मन ज्ञान पाता है, और वह हमें रोज़मर्रा भी सभी चीज़ों के प्रति आकर्षित करता है। यदि आप अपने मन को अपना स्वामी बना सकते हैं तो अपने जीवन को भी अपना स्वामी अवश्य बना सकते हैं। जैसा कि बुद्ध ने भी कहा है, मन ही सब कुछ है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। एक साधारण सा उदाहरण प्रस्तुत है। मिस्टर शर्मा, जो कि एक व्यापारी है, वे अपने कुछ ग्राहकों के साथ एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं। वे खास किस्म के चिकन का ऑर्डर देते हैं और उसके बाद वे अपने ग्राहकों के साथ बातचीत करने में व्यस्त हो जाते हैं। 20 मिनट के पश्चात वेटर उनका खाना लेता है और उससे मिस्टर शर्मा के सामने मेज पर परोसने लगता है। मिस्टर शर्मा कहते हैं, माफ़ करना, मैंने तो इस डिश का ऑर्डर नहीं दिया। बेचारा वेटर हैरानी से अपना कागज़ देखता है जिस पर उसने उनका ऑर्डर लिखा था। वह जवाब देता है, माफ़ कीजिए सर, लेकिन आपने ही इस चिकन का ऑर्डर दिया था। मैंने अपने हाथों से आपका ऑर्डर लिखा है। मिस्टर शर्मा अब ज़ोरदार तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और कहते हैं, तुम क्या समझते हो कि मैं मूर्ख हूँ? मैंने चिकन का ऑर्डर नहीं दिया, मेरा ऑर्डर तो कुछ और ही था। वेटर उनके इस रवैये को देखकर भौचक्का रह गया और उसने अपनी ओर से सफाई देते हुए फिर से कहा कि शायद वे ऑर्डर देकर भूल गए हैं कि उन्होंने क्या ऑर्डर दिया था। मिस्टर शर्मा अब गुस्से से बेकाबू हो चुके थे और उनकी बातचीत एक भयंकर बहस में बदल चुकी थी। दरअसल सच्चाई तो यह है कि मिस्टर शर्मा एक ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसके अंतर्गत उनकी याददाश्त कुछ देर के लिए चली जाती है। उसी दौरान वे भूल गए थे कि उन्होंने किस चीज़ का ऑर्डर दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उन्होंने उसका पता भी नहीं कि वे इसी बीमारी से ग्रस्त है। ठीक उसी प्रकार हम सब भी ब्रह्मांड में एक विशाल रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और एक ऐसी सूची में लगातार कुछ न कुछ इच्छा करते रहता है जिसका कोई अंत नहीं है। हम उस प्रकार की इच्छाओं केवल कहकर ही नहीं करते, बल्कि अपने मन में चल रही अपनी सोच, अपनी भावनाओं, अपने कह गए वाक्यों तथा अपने द्वारा की गई कार्यों के रूप में व्यक्त करते हैं। इस दौरान आपकी भावनाओं के रूप में जो भी आपके मन में चल रहा होता है, आप वही प्राप्त करते हैं। लेकिन मिस्टर शर्मा की तरह हम सब भी अपनी याददाश्त को भूल चुके होते हैं। उसी दौरान जब हमारी इच्छा पूरा होने की कगार पर होती है तो हमें पता चलता है कि हमने वास्तव में क्या मांगा था, और हम बाद में कहते हैं, अरे मैंने तो यह सब नहीं मांगा। हम अपने विचारों तथा भावनाओं को भूल जाते हैं क्योंकि हम उनकी शक्ति को समझ नहीं सकते। प्रत्येक रेस्टोरेंट का एक नियम होता है, आप अपना ऑर्डर बदल सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी संभव हो सकता है यदि आपका पहले वाला ऑर्डर तैयार न किया गया हो। ठीक उसी प्रकार आप ब्रह्मांड से भी अपनी इच्छा की हुई वस्तु मांगे जाने के बाद उसे बदल सकते हैं। बस शर्त है कि आपको पता हो कि आप क्या मांगने जा रहे हैं। ब्रह्मांड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ कोई भी काम तुरंत नहीं होता। यहाँ आपके द्वारा मांगी गई किसी मनपसंद चीज़ को पूरा होने में समय लगता है। ब्रह्मांड की विशाल सूची में से कुछ भी मांगने से पहले आपको यह जानना आवश्यक है कि ब्रह्मांड से किस प्रकार मांगा जाए।
उसके लिए आपको अपने मन के कुछ नियम की जानकारी होना आवश्यक है। आपके मन के यह नियम ब्रह्मांड के साथ बंधे हुए हैं। जब मैंने सबसे पहले मन के नियमों के बारे में पढ़ा था तो हैरान रह गया था कि यदि मन की कोई सीमा नहीं होती और उसका रूप अनंत है तो यह कैसे नियमों में बंधकर रह सकता है। यहाँ मन की कुछ विशिष्टताएं दी गई है। नंबर 1, मन किसी प्रकार के शब्दों अथवा भाषा को नहीं पहचानता, यह केवल चित्र को समझता है। यही कारण है कि जब हम किसी चीज़ को अपनी आँखों से देखते हैं तो उसे अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। यदि मैं आपसे कुछ वाक्य कहूँ तो आप मन ही मन उसकी एक तस्वीर बनाएंगे। चलिए उसे साबित करते हैं। एक व्यक्ति लाल रंग का बैग अपने कंधे पर लेकर जा रहा है। आपने देखा क्या हुआ? क्या आपने पढ़ा कि मैंने क्या कहा, या आपने मन ही मन यह सोचा कि एक व्यक्ति अपने कंधे पर लाल रंग का बैग लेकर चल रहा है? आपका मन यही तो करता है। यदि आप अपने आप से कहते हैं मुझे किसी प्रकार का उद्धार नहीं चाहिए, मुझे किसी प्रकार की नकारात्मक नहीं चाहिए, मैं किसी प्रकार की मुसीबतों में नहीं फंसना चाहता, ऐसा सोचने से उद्धार जैसी बातें, नकारात्मकता तथा मुसीबतों भरी बातें आपके मन में आती है। आप लगातार अपने मन को यह आदेश दे रहे हैं, वह जो सोच रहा है और आपका हृदय महसूस कर रहा है। सावधान हो जाए। यदि आप नकारात्मकता तथा निराशा भरी बातें सोचते हैं तो आपको उन्हें तुरंत अपने मन से हटाना होगा, अन्यथा आप उसमें फंसते जाएंगे। तुरंत ठोस कदम उठाए और जोर से कोई गीत गाए, तेज कदमों से नाचे, जोश पैदा करने वाले कोई संगीत सुने। जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसे करें, लेकिन कुछ न कुछ अवश्य करते रहे। सभी महान नेता केवल इसलिए महान कहलाए कि उन्होंने अपने मन को केवल उसी दिशा में केंद्रित किया जो काम वे करना चाहते थे, न कि जो वे कभी नहीं करना चाहते थे। उनकी सफलता का यही एकमात्र रहस्य था। नंबर 2, मन कल्पना तथा वास्तविकता में अंतर नहीं समझता। यही कारण है कि आज जब कभी कोई दुखद फिल्म देखते हैं तो उसे देखने के बाद रोना आ जाता है, या कोई डरावनी फिल्म देखते हैं तो आपके भीतर कुछ दिनों तक एक डर सा बैठ जाता है, जबकि हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यह केवल एक फिल्म थी। डर एक ऐसी चीज़ है जो आपके मन में तभी बस जाती है जब आप किसी ऐसी घटना के बारे में केवल सोचते हैं जो कभी हुई ही नहीं हो या बीते हुए समय में कभी हुई हो, लेकिन आप ऐसा कभी नहीं सोचते या कभी नहीं चाहते कि ऐसी घटना आपके साथ दोबारा कभी हो। डर आपको अपंग बना देता है क्योंकि आपका अवचेतन मन कल्पना और सच्चाई में अंतर नहीं करना जानता। आप जब डरे हुए होते हैं तो आपके मन में लगातार नकारात्मक विचार उभरते रहते हैं। इस प्रकार के विचार किसी फिल्म की तरह बीते समय में आपके साथ घटित किसी घटना के रूप में अथवा मात्र किसी कल्पना के रूप में भी हो सकते हैं, जबकि हम यह अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा यह डर केवल कुछ समय के लिए है, लेकिन फिर भी हम इस प्रकार की प्रतिक्रिया करते हैं जैसे कि हमारे साथ सचमुच कोई घटना घटी हो। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो किसी परीक्षा से पूर्व बेचैन न हो जाते हो? हम में से बहुत से लोग उसका शिकार होते हो, क्योंकि फेल हो जाने का डर हमारे मन को अपाहिज बना देता है, जिसका अंजाम पागलपन तक जा सकता है। एक बार किसी घर में भयंकर आग लग गई। उस घर में 4 लोगों का एक परिवार रहता था जो बहुत खुश था। जिस समय घर में आग लगी उस समय माँ अपने 2 बच्चों सहित गहरी नींद में सो रही थी। क्योंकि रात बहुत गहरी हो चुकी थी, माँ ने स्थिति को गंभीरता से देखा और उसने अपने मन में इतना उत्साह भर लिया कि यह अपने बच्चों को सुरक्षित बचा लेगी, लेकिन वह स्वयं को न बचा सकी। वह ज़ोर ज़ोर से सहायता के लिए चिल्लाने लगी। लोग उसकी सहायता के लिए दौड़े, लेकिन आग काबू में न आई क्योंकि आग बेकाबू हो चुकी थी। थोड़ी ही देर में फायर ब्रिगेड आ गई। वह महिला बुरी तरह से जल चुकी थी और मर गई। यह वास्तव में एक डरावना दृश्य था। यह यकीनन एक दुखद कहानी हो सकती थी यदि उसमें सच्चाई होती,
जागो। मैंने अभी जो कुछ भी आपसे कहा वह सब झूठ था, लेकिन सच और झूठ का फैसला किए बिना ही आपके मन ने कहानी का पूरा दृश्य कल्पित कर लिया। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपने भी अपनी कल्पना में एक जलता हुआ घर देखा होगा, जिसमें एक महिला अपने बच्चों को बचाने के लिए दो जोरदार कोशिश कर रही है। वह सहायता के लिए चिल्ला रही है तथा अंत में वह मौत के मुंह में चली जाती है। यह केवल आपका मन है जो ऐसा सोच सकता है। जब एक दूसरी कहानी पढ़े, कल्पना करें कि किसी सभागार में 5000 लोग बैठे हुए हैं। वे सब आपको सुनना चाहते हैं क्योंकि आप देश के विख्यात वक्ताओं में से एक हैं। आप एक ऐसा व्यक्ति है जिनके कारण हजारों लोगों का जीवन सुधरा है। एक व्यक्ति स्टेज पर जाता है और वह आपके नाम की उद्घोषणा करता है तथा साथ ही आपकी प्रतिभाओं से लोगों को अवगत कराता है। उसी दौरान जब आप स्टेज पर पधारते हैं तो सभागार में उपस्थित सभी लोग खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ आपका अभिवादन करते हैं। आप अपने स्थान पर खड़े होकर चारों ओर दृष्टि दौड़ाते हैं और देखते हैं कि लोग खड़े होकर आपका अभिवादन कर रहे हैं। उनकी तालियों की आवाज़ आपके भीतर एक अजीब सा उत्साह उत्तेजना भर देती है। जब सभी श्रोता अपनी सीट पर बैठ जाते हैं तो आप अपने विचार उनके सामने प्रस्तुत करते हैं। वे आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं। आपके कहे गए शब्द उन्हें उनकी सीट से हिलने तक नहीं देते। सभागार की प्रथम पंक्ति में आप अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों, मित्रों व रिश्तेदारों को बैठे देखते हैं। आप जब भी उनके ओर देखते हैं वे सभी अपने चेहरों पर मुस्कुराहट लिए आपको सुन रहे हैं, जिससे आपका उत्साह व आत्मविश्वास बढ़ जाता है। उसके बाद जब आपका भाषण समाप्त हो जाता है तो सभी श्रोता आपकी तारीफ करते हैं। आपकी सफलता को देखकर आपके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे मंच पर आते हैं और सबके सामने आपको अपने गले से लगा लेते हैं। जब आप वहां से चलने लगते हैं तो एक बहुत से लोग पंक्ति में खड़े होकर आपको ऑटोग्राफ लेने के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। वाह! आपको नहीं लगता कि यह एक शानदार कल्पना है? यहाँ मैं यकीनन से कह सकता हूँ कि आप स्वयं को 5000 लोगों के सामने खड़ा पाते हैं। आप उनकी तालियों की गड़गड़ाहट सुनते हैं और अपने परिवार से स्नेह प्राप्त करते हैं। इस कथानक को पढ़ने के बाद आप यकीनन स्वयं को महान समझ रहे होंगे। मैं इन दो कहानियों के माध्यम से आपको यह समझाना चाहता हूँ कि आपका मन वास्तव में अद्भुत मशीन है जो अनेक संबंधों को आपसे जोड़ता है। जिस क्षण आपके मन में कोई विचार आता है, ठीक उसी क्षण मन उनके बिंदुओं को जोड़कर अपना कार्य शुरू कर देता है और इस विचार को एक तस्वीर के रूप में आपके दिमाग में प्रस्तुत कर देता है। यह काल्पनिक तस्वीरें उतनी सजग हो जाती है कि दिमाग को यह भी पता नहीं होता कि यह काल्पनिक है और क्या असली है। आपका मन एक नौकर की तरह कार्य करता है। यदि आप चाहते हैं कि यह हमेशा असली तस्वीरों को पहचाने तो यह उसी प्रकार के संकेत आपके शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है जिससे आप भी सकारात्मक रूप से पूरा करने में जुट जाते हैं। तभी तो कहा गया है कि जो कुछ भी आप अपने मन से सोचते हैं एक ना एक दिन उसे अवश्य पा लेते हैं। यही कारण है कि आपकी सोचने व समझने की शक्ति आपकी सफलता प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमेशा ऐसा सोचो जैसा आप चाहते हैं, फिर देखिए हर काम जादुई तरीके से आसानी से पूरा हो जाता है। नंबर 3, मन कम से कम काम करने में यकीन रखता है। हम हमेशा किसी भी काम को आसान से आसान तरीके से पूरा करना चाहते हैं। हमें पीड़ा व आनंद भी उस थ्योरी का ध्यान देता है जिसे हम उस पुस्तक के अगले पन्ने में पढ़ने वाले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना स्वयं से यह प्रण करते हैं कि वे प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, लेकिन जब सुबह घड़ी अपना अलार्म बजाती है और आप बार बार उसे बंद करते रहते हैं, फिर जब आप उठते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। जब उस समय के बारे में सोचिए जब किसी ने ज़बरदस्ती आपसे पढ़ने के लिए कहा था या फिर आपने स्वयं से पढ़ने के लिए कहा था।
दोनों में पक्षों में तुलना करें तो करने पर आपको पता चल जाएगा कि जब आप वास्तव में पढ़ाई कर रहे थे तो उस दौरान आपने समय का सबसे अधिक सदुपयोग किया। जब आपने मन से पढ़ाई की तब आपकी उत्पादकता अधिक रही। क्या आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका अचेतन मन दिमाग ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहता। वह एक नवजात शिशु की तरह होता है, अतः हम उसे किसी भी काम को करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम कभी कभी केवल बहाने बनाकर या बहलाकर उसे भटका सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब कभी किसी आवश्यक कार्य में मगन होते हैं तो आपको समय का पता ही नहीं चलता और न ही आपको उस दौरान भूख व प्यास का अनुभव होता है। आप किसी भी प्रकार के नीरस विषयों के बारे में नहीं सोचते। यह वह समय होता है जब आप बिना थके काम करते हैं और स्वयं को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जब आप में अपने मनपसंद कार्य करने का जुनून सवार होता है तो आप महसूस करते हैं कि आपने बेहतर से बेहतर कार्य किया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मन को ऐसा करना अच्छा लगता है। उस समय आपका मन किसी दूसरे के कहने से कार्य नहीं करता और न ही वह कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसी दौरान यह आपकी सहायता करता है क्योंकि आप जो कुछ अपनी इच्छा से कर रहे हैं उसे भी अच्छा लगता है। यदि आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो आप दिल से नहीं करना चाहते और आपके पास उसके अलावा कोई अन्य विकल्प भी नहीं है तो मेरी सलाह है कि स्वयं को ज़बरदस्ती ऐसा कार्य करने से रोकें। आप जितना अधिक समय उस कार्य को करने में लगाएंगे उतना ही अधिक थकते जाएंगे, जिसका परिणाम यह होगा कि आप हार कर उम्मीद करना ही छोड़ देंगे। उसके बदले में मन में बेहतर कार्य करने के बारे में सोचें।